भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप आज की वीडियो रहने वाली है कि सावन मास में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। और लड्डू जो गोपाल जी को मैंने उठाकर बिठा लिया है और आचमन करा लिया है और अब करते हैं हम उनको स्नान। तो हम परात तैयार कर लेते हैं उनकी और स्नान करने की तैयारी करते हैं। और इस पर बिछा लेंगे हम गुलाब के पुष्प का टुकड़ा। तो ये मैं बिछा मैंने गुलाब के पुष्प डाल लिए हैं और इसमें डाल लिया ये गुलाब जल और खस का इत्र डाल लूँगी मैं। और इसमें डाल लेंगे पानी और जल से भर लेंगे इसको। और मैं इसमें डाल दूँगी अष्टगंध चंदन। तो ये मैंने डाल लिया चमेली का पुष्प और इसमें लोटे में भी डाल लिया है मैंने और इत्र भी डाल लिया है। और अब हम ये ले लिया मैंने दूध। तो भक्तों सावन मास 22 तारीख से लग चुका है। तो सावन मास में लड्डू गोपाल जी को उनकी सेवा कैसे करें। तो कुछ ये हरी पत्तियां और फूल वगैरह से घास पर मैंने परात को विराजमान कर दिया, परात रख दी है और वहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको आचमन वगैरह कराकर क्या करेंगे, इनको इत्र की मसाज करके इनको हम यहाँ पधार देंगे। तो मैं अपने दोनों ही लड्डू गोपाल जी को यहाँ पधार लूँगी। तो मैंने इनको पधार लिया है, ये देखिए दोनों पधार चुके हैं यहाँ पर। और ये हमारे छोटे लाला हैं तो इनको भी हम पधार लेंगे। तो इस तरीके से आप परात लेकर उसमें अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लें और पधारने के बाद उनको स्नान कराएं। तो भक्तों मैं सभी को स्नान करा लूँगी कच्चे दूध से और बोलते जाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और पंचामृत पर तो आप जैसे सोमवार है या एकादशी है या त्रयोदशी है तो इन त्योहारों पर हमको क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराना है। और भोले बाबा को भी हम दूध से स्नान कराएंगे और पंचामृत से भी करा सकते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी सावन मास में इसी से स्नान कराना है। और हमने चंदन की सेवा, माथे पर चंदन का तिलक अपने लड्डू गोपाल जी के लगाना है। तो अब मैं इनको पुष्पों से स्नान करा दूंगी, जो मैंने ये जल तैयार किया हुआ है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान इस तरीके से करा सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों ये जो परात में जल है तो ये आप अपने तुलसा मैया के, तुलसा जी के गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्नान करा लेंगे अपने कान्हा जी को और मैं अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लूँगी। तो भक्तों इनका स्नान हो चुका है सभी का। और राधा रानी का मैं स्नान कराऊंगी, लेकिन उनको मैं कैमरे में दिखाऊंगी नहीं। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप 5-7 मिनट इनको इस परात में बिठाए रखें। तो क्योंकि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और बारिश भी हल्की हल्की पड़ रही है और सावन का महीना चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान भी करा लें और अच्छे से स्नान कराएं, जिससे कि दूध वगैरह लगा ना रह जाए। तो मैंने टॉवल से पोंछकर इन्हें बिठा लिया है और इनके सभी के लगा देंगे हम इत्र। तो ये इत्र लगा देंगे इनके सभी के। इत्र हाथ पर ले लिया और मैं कर दूंगी सभी के मालिश। तो मैंने ले लिया है जैस्मीन का इत्र
और अब हमने करनी है इनके इत्र से मालिश। तो मैं हाथ में ले लूँगी और इनके मालिश कर देंगे। तो आप पहले भी कर सकते हैं इत्र से मालिश और बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सभी के इत्र की मालिश हो गई है और मैं अभी कुछ देर और करूँगी। तो करते हैं इनके मालिश और राधा रानी के भी मालिश करते हैं इत्र। तो मैंने ले लिया है भक्तों खस का इत्र और अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के हल्के हाथ से मैं मालिश कर लूँगी। तो यहाँ अपने कान्हा जी के भी कर लूँगी, तो मैं और राधा रानी जी के भी कर लूँगी। तो आप भी इत्र से, क्योंकि आजकल सीलन के दिन रहते हैं तो इत्र से खुशबू अच्छी आती है और चमेली के पुष्प से स्नान कराने से भी खुशबू अच्छी रहती है। तो मैं अभी 5-7 मिनट इनके मसाज और करूँगी अच्छे से। तो फेस वगैरह पे, सारे हाथ वगैरह पे आराम आराम से इनके कर लेंगे मसाज। तो बहुत अच्छी सुगंध आती है जब इनके इत्र की मसाज की जाती है और हमारे बिहारी जी को इत्र की मसाज बहुत पसंद है। तो इत्र की मसाज करने के बाद अब हम इनको पहना लेंगे हरी ड्रेस। तो आज निकाल लिए मैंने ग्रीन ड्रेस, तो मैं ये ग्रीन ड्रेस इन सभी को पहनाने वाली हूँ। तो पहनने वाली हैं हमारी, सबसे पहले राधा रानी पहनेंगी हमारी। तो भक्तों अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है और हमने पहना ली है हरी ड्रेस। तो मैंने कान्हा जी को भी हरी ड्रेस पहना ली है, अपनी राधा रानी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी और यशोदा मैया और लाला को भी। तो मैंने, और ये हमारे छोटे लाला हैं तो इनको भी मैंने हरी ड्रेस, सभी को हरी ड्रेस पहना ली है और मैंने हरी घास पर इनको पधार दिया है। और इनको मैंने सावन में हरियाली छटा में मैंने इनको हरे वस्त्र पहना दिए। तो आपने सावन में इनको हरे हरे कलर के ड्रेस पहनाने लिए। और आप यदि पत्तों से भी, हरे पत्तों से श्रृंगार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने हरे पत्तों से जो श्रृंगार किया है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो और आप अपने लड्डू गोपाल जी को बारिश में भी ज़रूर नहलाएं। तो अब मैं शुरू करती हूँ। और तो अब मैं इनके इत्र जरूर लगाना है। तो भक्तों जैसे हमारे बिहारी जी की इत्र सेवा होती है तो उनको वैसे मतलब शरीर पर भी इत्र लगाते हैं, उनकी चौखट पर भी इत्र लगाया जाता है और उनके वस्त्रों पर भी इत्र लगाया जाता है। तो भक्तों मैं अब लगा लूँगी चंदन का इत्र। तो मैं सभी के वस्त्र पर इत्र लगा दूंगी। तो आप खस का, मोगरे का, गर्मियों में जो भी आपको इत्र पसंद हो और जो आपके लड्डू गोपाल जी को खुशबू पसंद हो, वैसे मोगरे का और खस का ज़्यादा पसंद होता है गर्मियों में, और गुलाब जल तो हम उसमें मिला ही लेते हैं स्नान में भी। तो इस तरीके से मैं सभी के वस्त्रों पर लगा दूंगी इत्र। तो क्या होता है, थोड़ी सीलन की स्मेल आती है तो सीलन की स्मेल भी नहीं आती है और खुशबू लगातार रहती है। और अगर हम मोगरे के पुष्प रखते हैं तो उससे भी खुशबू अच्छी रहती है। तो बिहारी जी भी फूल के बंगले में बैठे हुए हैं। तो इन दिनों सावन मास में जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों की सेवा देते हैं और उनको। इसके बाद मैंने दर्पण दिखा दिया है, आपने ज़रूर दिखाना है दर्पण, जिससे हमारी बिहारी जी देख सकें कि राधा रानी का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो आप दर्पण, मैंने दर्पण की सेवा कर दी है। और अब इसके बाद लगाएंगे भोग। तो भक्तों हमारे बिहारी जी को दूध और भात का भोग लगाया जाता है। तो आप, बहुत प्रिय है दूध और भात का भोग, तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और खीर हमारे भोले बाबा को भी बहुत प्रिय है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत प्रिय है। तो हम क्या करेंगे, एक तो माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और एक मैं लगाऊंगी भात का। और लड्डू हम गोपाल जी हैं हमारे, तो इनको लड्डू बहुत प्रिय है तो इनका भी भोग लगाऊंगी मैं। तो मैं अभी इनको बांसुरी
नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं अब भोग रखने वाली हूँ। तो भोग के बाद में इनके बांसुरी, जब भी आप भोग लगाएं तो इनकी बांसुरी हटा दें। और देखिए बिहारी जी के पास तुलसी पत्र रखा हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बिहारी जी। और ये इन्होंने सुबह से ही धारण कर रखा है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास और बिहारी जी के पास तुलसी पत्र अवश्य रखें। तो भक्तों, मैंने ले ली है खीर, चावल की खीर बना ली है ये, और ये माखन ले लिया है, और ये लड्डू ले लिया है, और ये मिश्री ले लिया है। तो आप फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। और ये तो इनको बहुत प्रिय हैं हमारे बिहारी जी को। अगर आपके पास आपने चावल बनाए हैं तो दूध में चावल डालकर और मिश्री डालकर भी आप इनको भोग लगा सकते हैं। तो बिहारी जी के जो रोज़ भोग लगता है वो दूध और भात का भोग लगता है। तो अब हम कर लेंगे आरती। तो भक्तों, हमने आरती की थाली तैयार कर ली है और कर लेंगे अब आरती घंटी बजाकर। तो आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं और बांके बिहारी लाल की भी कर सकते हैं। तो मैं करूँगी बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। तो वक्त मैंने शंख का जल ले लिया है और जोत ठंडी कर लेंगे। 3 बार जल घुमाकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को, राधा रानी को, सभी को जोत दे देंगे। उसके बाद बाकी परिवार के जन हम जोत ले लेंगे। तो सावन में हमारे बिहारी जी को घेवर का भोग लगाया जाता है। तो मैंने तुलसी पत्र लगाकर भोग रख लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम घंटी बजाकर या ताली 3 बार ताली बजाकर कह देंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करें। तो आपके पास जो भी चीज़ हो, ये नहीं है कि अगर 4 चीज़ नहीं है तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, और हो तो आप इन सब चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब तीज आने वाली है, तो हमारे बिहारी जी को घेवर का भोग बहुत प्रिय है, तो भोग घेवर का लगाया जाता है। तो हमने घंटी बजा ली है और 15 मिनट के लिए पर्दा डाल देंगे। पर्दा डालने के बाद दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो भक्तों, 15 मिनट हो चुके हैं और आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों, ये अब हम झूला लेंगे झूला। तो अगर आपके पास झूला है तो आप झूले में भी बैठा सकते हैं, और यदि झूला ना हो और यदि आप अभी नहीं लाए हो तो क्या करें, आप अपनी गोदी में भी लाड़ लड़ाते हुए लड्डू गोपाल जी को झूला झुला सकते हैं। तो आप अपने बिहारी जी को, राधा रानी को बास्केट में भी लेके इस तरीके से ऊपर यहाँ पर झूला बांध देंगे। तो इस तरीके से भी झुला सकते हैं इनको, हिंडोले की तरह। इनका मुकुट भी गिर गया हिंडोले में बैठते ही। तो इस तरीके से हम अपने बिहारी जी को भी झूला झुला सकते हैं, और राधा रानी को। तो और नहीं तो एक तरीका और भी है कि अगर नहीं है तो हम गोदी में लेकर भी झूला झुला सकते हैं। तो आप हिंडोले में बिठाकर इनको, कोई गीत आपको याद है सावन का तो वो भी गा सकते हैं। हिंडोला तो पड़ गया बागों में, जी जी कोई अम्बे कोई, जी कोई अम्बे कोई, आए तो ओरे डाल पे, जी जी कोई अम्बे कोई, दे रे ढोंटा जाल के, झूला तो पड़ गया अमवा की डाल पे जी। तो आप ये भी गा सकते हैं। मैंने वो जो शुरू में जो लाइन गाई है, ये देहाती लाइन गाई है मैंने, और उसके बाद जो मैंने ट्रांसलेट कर दिया था कि ये इस पर है।
तो इस तरीके से ये गाया हुआ है। तो ज़्यादा तो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो किसी दिन हम इनको झूले में बिठा लेंगे और उस दिन इनके साथ गाएंगे ये भजन कीर्तन इस तरीके का। तो अभी तो सावन शुरू ही हुआ है और अब तीज पर हम इनको झूला झुलाएंगे, तो भजन के साथ इनको झूला झुलाएंगे। तो आप लोरी भी गा सकते हैं, आपको जो कुछ आता है भाव में आप वो गा सकते हैं। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, उसकी पायलिया बाकी छम छम डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पैरों की पायलिया बाकी छम छम डोले रे, पैरों की पायलिया बाकी छम छम डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पैरों की पायल हवा की छम छम बोले रे, पैरों की पायलिया। तो हमारे बिहारी जी और राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं हिंडोले में, तो आप हाथ में लेके भी झुला सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम, और बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं।